दोस्तों समय के साथ साथ ना काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं और सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो समय के साथ साथ अपने आप को भी अपग्रेड कर ले। अब जैसे ब्लॉगिंग करियर को ही ले लीजिए, ब्लॉगिंग फील्ड को ही ले लीजिए, तो ब्लॉगिंग में क्या होता था, पहले ब्रॉड ब्लॉगिंग होती थी, यानी कि एक ब्लॉग के ऊपर मल्टीपल निशेस के ऊपर कंटेंट लिखे जाते थे और वो ब्लॉग रैंक भी कर जाता था। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि अगर आप अभी के टाइम में ब्रॉड निश के ऊपर ब्लॉग कर रहे हैं तो आपका ब्लॉग बिल्कुल भी रैंक नहीं करेगा। इसके लिए अब आपने अपने आप को भी अपग्रेड करनी होगी, यानी कि आपने अपग्रेड करके अब माइक्रो निश के ऊपर आपने ब्लॉगिंग करनी होगी, तो ही आप अपने ब्लॉग को सक्सेस बना सकते हैं और अपने ब्लॉग के माध्यम से पैसे भी कमा सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने हिंदी न्यूज़ ब्लॉग स्टार्ट करनी है तो आप कौन कौन से ऐसे माइक्रो निशेस के ऊपर अपने ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं जिसे ईजिली आप रैंक करवा सकते हैं और उस ब्लॉग के माध्यम से आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाई हुई है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 हमने ब्लॉग के निशेस को यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ है, यानी कि ये माइक्रो निशेस को हमने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। इन माइक्रो निशेस के ऊपर आप अपने आर्टिकल्स, अपने ब्लॉग पोस्ट को लिख सकते हैं। अब हम बारी बारी से इन सभी माइक्रो निशेस की लाइव एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे कि अगर आप इन माइक्रो निशेस के ऊपर अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, अपने ब्लॉग को बनाते हैं, तो किस तरीके से आपका ब्लॉग रैंक कर सकता है। सबसे पहले हम इस माइक्रो निश को कॉपी कर लेंगे, यानी कि हम बाइक्स को इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब हम चलेंगे Href के अंदर। Href एक सबसे ट्रस्टेड टूल है जहां से आप अपनी कीवर्ड के लिए रिसर्च कर सकते हैं और 99% जो भी ब्लॉगर हैं वो Href का यूज़ करते हैं। तो आप भी Href का यूज़ करके अपने ब्लॉग के लिए एनालिसिस कर सकते हैं, उसके लिए आर्टिकल्स के एनालिसिस, कीवर्ड के एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप अपने ब्लॉग्स के आर्टिकल्स को लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे Href को ओपन कर लिया हुआ है। अब मैं यहाँ इस कीवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी कंट्री इंडिया। ओके, हमने यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ फाइंड कीवर्ड्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एक कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे आपको कीवर्ड्स दिख रहे होंगे, जैसे कि होंडा बाइक्स। इसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है? 42 है और इसका सर्च वॉल्यूम कितना है भैया? 3,41,000 सर्च वॉल्यूम है, मंथली सर्च वॉल्यूम। यामाहा बाइक्स, इसकी यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी देख सकते हैं मात्र 35 है, यानी कि 35 कीवर्ड डिफिकल्टी है। इसके ऊपर अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो ईजिली आपका आर्टिकल रैंक कर जाएगा। अगर आप हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो आपका ब्रॉड लेवल पे, यानी कि आपकी ऑडियंस और भी बढ़ जाएगी। अगर आप हिंदी लेवल पे भी लिखते हैं तो हिंदी में भी आपको इस तरीके के यहाँ पे सर्च वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप इसकी सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं 2,85,000 के आसपास है। सेकंड जो यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है हीरो बाइक्स, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी देखें तो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी यहाँ 40 से नीचे है और 1 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर इसका यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक माइक्रो निश को अगर सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम बाइक को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर हमें और भी बहुत सारे यहाँ पे नैनो निश मिल जाते हैं। माइक्रो निश के अंदर भी एक नैनो निश होता है। जैसे कि हमने ओनली बाइक्स एक माइक्रो निश को सिलेक्ट कर लिया, अब उसके अंदर हीरो का बाइक आ जाएगा, होंडा का बाइक आ जाएगा, टीवीएस का बाइक आ जाएगा। अभी बहुत सारे ऐसे जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आई हैं उन सभी को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इन सभी से रिलेटेड आप न्यूज़ को पोस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी कैटेगरी से रिलेटेड आपको और भी न्यूज़ साइट्स के ऊपर जाकर के वहाँ पे एनालिसिस करनी है, वहाँ पे रिसर्च करनी है और उससे रिलेटेड आपने अपने ब्लॉग के ऊपर सेम इसी माइक्रो निश को टारगेट करके हुए वहाँ पे अपने आर्टिकल्स को पोस्ट करनी है, तो ईजिली आपका ब्लॉग रैंक कर जाएगा। तो ये एक ऐसा माइक्रो निश है जिसके ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे नैनो माइक्रो निश मिलेंगे और उन सभी के ऊपर आप कीवर्ड डिफिकल्टी देखेंगे तो बहुत ही लो है और उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद अब हम सेकंड यहाँ पे माइक्रो निश को कॉपी करेंगे, जैसे कि ये बॉलीवुड मूवीज़ हो गया। हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ आ जाते हैं Href के अंदर, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और हमने यहाँ पे टारगेटेड कंट्री जो इंडिया को ही रखा हुआ है और फाइंड कीवर्ड्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसका भी एनालिसिस करके हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कीवर्ड डिफिकल्टी है, किस तरीके का सर्च वॉल्यूम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉलीवुड मूवीज़, अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर अपने ब्लॉग को रैंक करवाना चाहते हैं, अपने आर्टिकल्स को रैंक करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र यहाँ पे 25 है और इसकी सर्च वॉल्यूम 1,70,000 के आसपास है। सेकंड जो यहाँ पे आपको एक नैनो निश मिल रहा है न्यू बॉलीवुड मूवीज़, इसका भी आप यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी देखिए 33 और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम
91,000, 90,000 के आसपास। इस तरीके से आपको इस माइक्रो निश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नैनो निश मिलेंगे, जैसे कि बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, इन सभी को आप कवर कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर एक निश के ऊपर अपनी ब्लॉग को स्टार्ट करके यहाँ पे आप इससे रिलेटेड न्यूज़ को पब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ब्रॉड निश और नैनो निश में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों अगर आप ब्रॉड निश के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पे आपको मल्टीपल निशेस के ऊपर आर्टिकल्स लिखने होंगे, जो कि मास लेवल पे वहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप टीम वर्क में काम करते हैं देन आप सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले काम करना चाहते हैं और ब्रॉड निश के ऊपर काम करना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कभी भी वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगा। मे भी किसी को मिल जाए बाय चांस, लेकिन वहाँ पे 99% आपका फेल्यूर का ही चांस है। लेकिन अगर आप सिंगल एक बंदा काम कर रहे हैं और आप माइक्रो निश के ऊपर अपनी ब्लॉग्स को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपकी चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाती है। इसलिए अगर आप एक बिगिनर हैं तो माइक्रो निश को ही टारगेट कीजिए और माइक्रो निश को ही फॉलो करके उसके ऊपर आर्टिकल्स को पब्लिश कीजिए और कंसिस्टेंसी आप ज़रूर मेंटेन कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 10 पोस्ट कर दिए और सेकेंड डे आपने कुछ पोस्ट नहीं किया। आपको हफ्ते में 1 पोस्ट करनी है या 10 पोस्ट करनी है या 100 पोस्ट करनी है, उस कंसिस्टेंसी को आपने मेंटेन रखनी है। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो भी आपका रैंकिंग इम्प्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन सभी निशेस से रिलेटेड बहुत सारे और भी नैनो निश भी मिल जाएंगे जिन्हें आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से सेकंड जो माइक्रो निश है उसके हम कॉपी कर देंगे, जैसे कि बोर्ड रिजल्ट हो गया। अब इसके अंदर भी आपको बहुत सारे नैनो निश मिल जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पहले इसका एनालिसिस करते हैं। बोर्ड रिजल्ट, अब इसका देखिए यहाँ पे सिर्फ हमने बोर्ड रिजल्ट से रिलेटेड अगर हम हिंदी कंटेंट लिखते हैं, हिंदी आर्टिकल्स लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। जैसे कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022, इससे रिलेटेड ये यहाँ पे कीवर्ड हो गया। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी देखिए यहाँ पे 52 है, इसका सर्च वॉल्यूम है 9,50,000 के आसपास, यानी कि 1 मिलियन के करीब इसका यहाँ पे वॉल्यूम है। ये सारे हिंदी प्रदेश हैं, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सभी में यहाँ पे हिंदी पढ़ी जाती है, लिखी जाती है। झारखंड हो गया, यहाँ पे हिंदी पढ़ी लिखी जाती है। तो अगर आप हिंदी में लिखते हैं और इस माइक्रो निश के ऊपर अगर आप काम करते हैं, बोर्ड रिजल्ट के ऊपर, मैट्रिकुलेशन का आपका बोर्ड का रिजल्ट हो गया, हायर सेकेंडरी का आपका बोर्ड का रिजल्ट हो गया, BA का हो गया, इन सभी को अगर आप कवर करते हैं इस माइक्रो निश के अंदर, इन सभी नैनो निश को कवर करेंगे तो आपका ब्लॉग इजीली रैंक कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे माइक्रो निश यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और सर्च वॉल्यूम भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023, इसका यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है, बिल्कुल 0 है और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम कितना है, 7,97,000, यानी कि 8 लाख के आसपास इसकी सर्च वॉल्यूम है और कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल 0 है। यानी कि अगर आप आज ही इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल्स लिखेंगे तो मे बी आज या कल आपका ब्लॉग बिल्कुल रैंक कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद ये माइक्रो निशेस को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। इनके ऊपर पहले हमने अपनी एनालिसिस की है, उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो बनाने में ये काफ़ी मेहनत लगी है, तो भैया वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई जानने वाला है या कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसको एक आइडिया लग जाए कि अगर हम माइक्रो निश के ऊपर काम करते हैं तो हमें कौन कौन से ऐसे निशेस के ऊपर अपने न्यूज़ ब्लॉग को स्पेशली अगर बनानी है तो कौन से माइक्रो निश को हम टारगेट करके अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्रिकेट स्पॉट को ले लेते हैं। ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये माइक्रो निश और इसके ऊपर भी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है और यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अब हम इसकी कीवर्ड एनालिसिस करके देखेंगे तो अब देखिएगा इसका कीवर्ड डिफिकल्टी और सर्च वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम, इससे रिलेटेड अगर आप आर्टिकल्स लिखते हैं तो इसका कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे 67 है और सर्च वॉल्यूम यहाँ पे 8 लाख के आसपास है। इंडियन क्रिकेट, इस कीवर्ड को अगर आप टारगेट करते हैं तो यहाँ पे आपको कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी। सर्च वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे 3 लाख के आसपास है। इंडियन क्रिकेट टीम शेड्यूल कि कहाँ से मैचेस हैं, इस तरीके के अगर आप आर्टिकल्स को कवर करते हैं तो यहाँ पर आपको कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ही
कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी आपको अराउंड 60,000 के आसपास है। तो अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह की ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो आप अपनी स्पोर्ट्स के अंदर भी इस माइक्रो निश को कवर कर सकते हैं। इसके ऊपर अपने न्यूज़ ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली हिंदी में स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि ईजिली आपका रैंक कर जाएगा। अब नेक्स्ट वन, जैसे कि ये हमारा हो गया माइक्रो निश टूरिज्म एंड हेरिटेज। तो इसे माइक्रो निश को अगर हमने कवर करनी है, जैसे कि हम यहाँ से टूरिज्म को ही ले लेते हैं, टूरिज्म, हम इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसकी एनालिसिस हम यहाँ पे करके देख लेते हैं कि इसके ऊपर अगर हम काम करते हैं इस माइक्रो निश के ऊपर तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे ब्लॉग के रैंक होने की। हमने यहाँ पे टूरिज्म कीवर्ड को फिल कर दिया, हमने टारगेटेड लोकेशन जो है वो इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे कि केरला टूरिज्म, इस कीवर्ड को अगर आप टारगेट करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको कीवर्ड डिफिकल्टी है मात्र 55 और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है 44,000 के आसपास। ओनली टूरिज्म को अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी है, ठीक है। और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी लगभग 40,000 के आसपास है। उत्तराखंड टूरिज्म हो गया, इसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी देखिए यहाँ पे बहुत कम है, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, यहाँ पे 35,000 के आसपास है। उत्तराखंड जो है यहाँ पे हिंदी बोली भी जाती है, लिखी भी जाती है। मेघालय हो गया, इसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी देखिए बिल्कुल यहाँ पे 8 है और सर्च वॉल्यूम यहाँ पे 23,000 के आसपास है। तो इस तरीके से आप टूरिज्म माइक्रो निश के ऊपर काम करके यहाँ पे आप और भी मल्टीपल्स नैनो निश के ऊपर काम कर सकते हैं, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अब जैसे टूरिज्म के अंदर आपको क्या करनी है कि कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन सा ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे आप जा सकते हैं, कौन से मौसम में जा सकते हैं, वहाँ पे जाने का क्या खर्च हुआ, इस तरीके एक्स्ट्रा एक प्लान आप पूरा क्रिएट कर सकते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। वो इजीली रैंक कर जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड सर्च करते हैं कि हम अगर उस स्टेट के अंदर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सा ऐसा घूमने का जगह है, इस तरीके के आपने भी सर्च किया होगा। अब अगर किसी आर्टिकल के अंदर मिल जाए कि आपको कैसे जाना है, कहाँ पे होटल मिलेगा आपको, कहाँ पे बस मिलेगी, किस तरीके से आपको ऑटो का आपको बुक करना है, तो इस तरीके के कंटेंट को जब आप अपने आर्टिकल्स के अंदर कवर करेंगे तो आपका ब्लॉग ईजिली रैंक करेगा क्योंकि वो ब्लॉग हर कोई पढ़ना चाहता है जो कि स्पेशली वहाँ पे टूरिस्ट बन के जा रहा है, टूरिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे IRCTC टूरिज्म का हो गया तो इसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी है ही नहीं, यानी कि 3 है, तो ये कोई कीवर्ड डिफिकल्टी थोड़ी है। और सर्च वॉल्यूम भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिल रहा है, 20,000 के आसपास से यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है। तो ये सारे माइक्रो निश हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आपने हिंदी न्यूज़ ब्लॉग स्टार्ट करनी है, मैं यहाँ पे न्यूज़ ब्लॉग इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर आपने डेली अपडेट्स देनी है कि आप बाइक्स के ऊपर अगर आप बाइक माइक्रो निश को सिलेक्ट करते हैं तो कौन सी ऐसी बाइक आ रही है डेली, उसके ऊपर आपने पोस्ट देनी है, कौन सी बाइक के अंदर क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसकी प्राइस कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वो सारे इन्फॉर्मेशंस आप कवर कर सकते हैं। मूवीज़ का हो गया तो बॉलीवुड मूवीज़ कौन सी रिलीज़ हो रही है, कौन सी बॉक्स ऑफिस पे हिट हो रही है, कौन सी मूवी के अंदर कौन कौन से ऐसे स्टार को स्टार ने वर्क किया हुआ है, उसने कितने चार्जेस लिए हैं, ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं उसके अंदर। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि स्पेशली अगर आपने हिंदी न्यूज़ ब्लॉगिंग 2024 के अंदर स्टार्ट करनी है तो कौन कौन से ऐसे माइक्रो निशेस को आप टारगेट कर सकते हैं, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख के अपने ब्लॉग को रैंक करवा सकते हैं। और जब आपका ब्लॉग रैंक होगा तो उसके ऊपर ट्रैफिक आएगी और जब ट्रैफिक आएगी तो ईजिली आपका पैसा भी आएगा, यानी कि एडसेंस से इनकम भी होगा। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके की और भी कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।